नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो कई जगह राजधानी दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हिंदी खबर की पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में दिखाई दी है और उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर नशे की खेप पकड़ी गई है। खुलेआम हो रही थी ड्रग तस्करी। इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नशा तस्करी पर लगाम कब लगेगी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे और असल में जानने की कोशिश की ड्रग्स के पीछे की वजह, कैसे ये ड्रग सप्लाई हो रहा है राजधानी दिल्ली में, प्रतिबंधित ड्रग आखिर पहुंच कैसे रहा है लोगों तक। और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और पूरे तरीके से इस पर लगाम लगा पाना मुमकिन नहीं। ऐसे में क्या हम ये माने कि नशा तस्करी पर या फिर नशे पर पूर्णता कभी लगाम लग पाएगी, पूर्ण विराम लग पाएगा या फिर नहीं। इन सब के बीच देखिए, जैसे हिंदी खबर ने ये पड़ताल की है और उसके बाद एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। नार्कोटिक्स टीम, दिल्ली पुलिस जो है सब, या फिर कस्टम टीम का हम जिक्र करें, सभी एक्शन में दिखाई दी है और उसके बाद लगातार ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 3 नशा तस्कर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक 60-68 साल की महिला भी थी। हाइड्रोपोनिक गांजा जो है वो गिरफ्तार किया, माफ कीजिएगा, बरामद किया गया है। बैंकॉक से ड्रग तस्कर, बैंकॉक से जो ड्रग्स आ रहा था उसे पकड़ा गया है। कई जगहों पर छापे मारे गए हैं और अभी भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ये और तेजी के साथ चले और दिल्ली में युवाओं का जीवन जिस तरीके से को देश के कैपिटल के तौर पर जाना जाए, ना कि नशे के कैपिटल के तौर पर। नशा आखिर दिल्ली में आ कहां से रहा है, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन नशा तस्करों के पीछे आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा संरक्षण है, कौन से वो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिसकी वजह से नशा तस्कर राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह पर सक्रिय हैं। रेप पार्टीज हो रही हैं और इन पार्टियों के जरिए युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, नशे की लत लगाई जा रही है और नशे को इन तस्करों के लिए एक इनकम सोर्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सस्ता चीप नशा अलग अलग जगह आपको नजर आ जाएगा, चाहे रेलवे स्टेशन पर जाएं या फिर बस अड्डों पर जाएं या फिर सड़क किनारे चौराहों पर ही आप देखेंगे छोटी छोटी उम्र के युवा किस तरीके से नशे के आदी हो चले हैं और ये सस्ता नशा कर रहे हैं पुलिस की नाक के नीचे। धरपकड़ तेज तो हो चुकी है। हिंदी खबर ने बाकायदा पड़ताल की और उसके बाद दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नींद से जागी है। वो कहते हैं ना कि मीडिया और जनता दिल्ली पुलिस की आंख, नाक और कान होते हैं। तो आंख, नाक, कान होने का फर्ज तो निभा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है ये देखना होगा। बहरहाल मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे साथ कपिल मेड़ी जुड़ चुके हैं, दीपक शर्मा है, अमित सोनकर है और मोहम्मद हबीब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कपिल, आपका रुख कर लेते हैं। आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार। चलिए कपिल के पास मैं लौटूंगी। एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपकी मौजूदगी राजधानी दिल्ली में किस इलाके में है और यहाँ पर नशे की स्थिति क्या है? मैं आपको बता दूं कहते हैं कि मैं इससे मौजूद हूँ दिल्ली के साथ थाना सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर कहते हैं नशे का जो कारोबार था वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जो हिंदी खबर की खबर जो खबर चली है उसके उसका जो असर देखने को मिला है, लगातार जो है थाना सब्जी मंडी पुलिस जो है लगातार नशेड़ियों और नशे बेचने वालों के कहते हैं खिलाफ जो है मुहिम छेड़ के बैठी हुई है और लगातार छापेमारी चल रही है और लगातार जो है नशा पकड़ा जा रहा है। और जो नशेड़ी है वो कहीं ना कहीं कहते हैं इस समय जब रात को छापेमारी की गई है, सच्चो सब्जी मंडी जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने एक विशेष टीम बनाकर पूरे इलाके को सर्च किया, तो कहते जो नशेड़ी थे और नशा बेचने वाले थे वो कहीं ना कहीं वहां पर पकड़े गए और उनको कहते थाने लेके आए और उचित कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। चलिए ठीक है, एक बार शान के पास चलते हैं। शान, आपकी मौजूदगी किस इलाके में है? और दिल्ली पुलिस की सक्रियता तो दिखाई दी, लेकिन इस सक्रियता के बाद वो जो सड़क किनारे जिस तरीके से जगह जगह नशा करते हुए युवक नजर आते हैं, क्या उनकी तादाद में भी कुछ कमी आई है? कुछ जमीनी अगर हम देखें जमीनी स्तर पर जाकर कुछ असर नजर आया है? देखिए मैं उस समय वही मौजूद हूँ जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का नशे का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। हिंदी खबर ने विस्तार के साथ और तमाम सबूतों के साथ हो रहे नशे के खिलाफ एक खबर विस्तार से चलाई थी और खबर के अंदर
तमाम सबूत भी दिखाए थे कि हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अगर थाना नंद नगरी की बात करें तो नंद नगरी थाना क्षेत्र के अंदर चाहे वो सुंदर नगरी हो, चाहे वो नंद नगरी हो, चाहे वो सुंदर नगरी की ई60 की झुग्गिया हो, चाहे वो नंद नगरी का A3 TDA मार्केट हो, यहाँ पर खुलेआम नशीले पदार्थ यहाँ पर बेचे जा रहे थे, जिसकी खबर हिंदी खबर ने तमाम सबूतों के साथ, तमाम एविडेंस के साथ, तमाम एविडेंस के साथ चलाई थी। इसके बाद इसकी शिकायत खबर चलने के बाद इसकी शिकायत थाना नंदनगरी थाना प्रभारी आनंद यादव से भी की गई थी। यहाँ के जो एडिशनल डीसीपी है संदीप लामा, उनसे भी की गई थी। जो यहाँ पर बीटा वन है आशीष मिश्रा डीसीपी, उनसे भी की गई थी और एक्स अकाउंट माध्यम से भी शिकायत की गई थी। लेकिन बावजूद इसके उत्तर पूर्वी दिल्ली के 60 की झुग्गियों में और नंद नगरी A3 ब्लॉक में अभी भी खुलेआम नशे का और सट्टे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर, खास तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना नंद नगरी पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि खबर विस्तार से चलने के बाद भी, तमाम सबूतों के चलने के बाद भी, जब हिंदी खबर ने अपने दर्शकों को तो ये खबर दिखाई थी तो कहीं ना कहीं दर्शक खुद हैरत में आ गए थे कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी थाना नंद नगरी क्षेत्र में किस तरह से खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, किस तरह से जुए के अड्डे चल रहे हैं, किस तरह से चखना सेंटर चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके थाना नंद नगरी पुलिस और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी बीटा वन अभी तक नहीं रहती है। अभी भी खुलेआम नशे के कारोबार, नशे के अड्डे, जिसमें युवा लगातार धंसते जा रहे हैं। जो आने वाले जो देश का भविष्य है वो लगातार नशे की गिरफ्त में होते जा रहे हैं। अभी भी थाना नंद नगरी पुलिस ने यहाँ तमाम सट्टे कारोबारियों पर, नशे कारोबारियों पर, नशा माफिया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, दीपक के पास आ रही हूँ मैं। दीपक, पुलिस में जाहिर है पुलिस को इतनी बड़ी रिपोर्ट हिंदी खबर ने दी है, हमने पूरा प्रोग्राम बाकायदा चलाया है, उसके बाद हमने देखा कि वो रिजल्ट कुछ कुछ देखने को मिला भी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है? कि आपकी बातचीत हो पाई है दिल्ली पुलिस के नुमाइंदों से? जी मोनिका, मैं बता दूं, जिस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े दावे किए कि 2027 तक जो है वो भारत को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद हिंदी खबर की जो हमारी टीम थी वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची और वहां पे बाकायदा स्टिंग किए गए, और उसके बावजूद भी जो है इलाके में नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। जैसा कि मेरे साथी शान मोहम्मद ने बताया कि नंद नगरी इलाके में, सुंदर नगरी इलाके में जो है वो नशा बिक रहा है। बाकायदा घर के पते के साथ हमने वो वीडियो चलाई और उसके बाद आला अधिकारियों को भी इसका संज्ञान कराया गया, लेकिन उसके बाद कहीं पर कोई छापेमारी नहीं गई। और उसके अलावा अगर एक दो जिलों की बात करें, नॉर्थ जिले में बात करें, तो नॉर्थ जिले में जैसे ही जो नॉर्थ के डीसीपी है राजा भाटिया, उनके संज्ञान में ये मामला आया, उन्होंने तुरंत जो सब्जी मंडी इलाके में जो कार्रवाई की, अमित सोनकर हमारे संवाददाता जो है वो वहां पर पहुंचे और बाकायदा एसएचओ की टीम वहां पर पहुंची और वहां छापेमारी की गई। लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर ये जो है पुलिस के संरक्षण में जो है इस तरह का नशा जो है वो खुलेआम बेचे जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बताया जा रहा है खासकर जो है बीट कांस्टेबल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत होती है, जिसकी वजह से जो है ये नशा जो है वो खुले में बेचा जाता है। मोनिका, मैं आपको बता दूं, मेरी नॉर्थर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी से भी बात हुई और उनका भी यही कहना था, अगर इलाके में कहीं इस तरह का नशा बिक रहा है तो हम उस पर तुरंत रेड कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट रेंज के जो ज्वाइंट सीपी हैं उनको भी मैसेज द्वारा ये भेजा गया मैसेज के जो आपके इलाके में जो है वो नशा खुलेआम बिक रहा है, लेकिन कहीं पर छापेमारी जरूर की गई, एक्शन जरूर लिया गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर आज भी खुलेआम धड़ल्ले से नशा जो है बिक रहा है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि 2027 तक जो है वो नशा मुक्त भारत कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हिंदी खबर ने पड़ताल की तो आज भी दिल्ली में जो है वो खुलेआम जो है वो नशा बिक रहा है। बात की जाती थी उड़ता पंजाब की, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं शायद अब नशा जरूर कम हो गया, लेकिन अब उड़ती दिल्ली जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है यहाँ की वो नशे में गिरती जा रही है और लगातार इसको लेकर हिंदी खबर जो है वो खबर दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास असर होता हुआ नहीं दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस जो है इन पर कार्रवाई करते हुए नहीं दे रही है। कुछ जिलों में जरूर कार्रवाई की गई है, लेकिन हमारे संवाददाता अपनी जान पर खेल कर जो है वो वहां पर गए, वहां पे स्टिंग किया, स्पाई कैमरे से वीडियो बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी खुले आम जो है
वो नशा दिल्ली में आज भी बिक रहा है। कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने जब से दिल्ली में कमान संभाली है, कहीं ना कहीं क्राइम पे लगाम लगाने की कोशिश तो की गई है, हाँ। लेकिन शायद नशे पे लगाम लगाने की अभी भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है वो कोशिश करनी होगी, क्योंकि खुलेआम नशा जो है अभी भी दिल्ली में बिच रहा है और युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना ठीक है। कहीं इसकी जद में आती जा रही है। इसलिए निश्चित पुलिस तौर पे को इसी जो बात है का हम जिक्र इस पर कर भी उचित रहे थे कार्रवाई इससे पहले करनी जब होगी। डिबेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नशा कैपिटल ना बन जाए राजधानी दिल्ली। बहरहाल मोहम्मद हबीब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर दीपक बता रहे थे कि बिना, अगर हम देखें पुलिस की भी साठ गांठ के, इस तरीके से नशा सप्लाई होना मुमकिन नहीं है। तो कांस्टेबल लेवल पे भी इस तरीके से नशा जो है कहीं ना कहीं वो आगे खड़े हैं, वो देख नहीं रहे पीछे, और आराम से युवा जो है वो सड़कों पर इस तरीके से नशा कर रहे हैं। बहरहाल क्या इस बाबत भी पुलिस द्वारा कुछ कहा गया है कि जो इस लेवल पे साठगांठ होती है इस पर भी कोई एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, या फिर कुछ इस तरह की बात? जी मोनिका, मेरी मौजूदगी इस टाइम दिल्ली के करोल बाग थाना क्षेत्र में है, जहां पर एक स्टिंग हुआ था प्रसाद नगर थाने में। वहां पर पुलिस चौकी के सामने खुला जो है वो नशा बेचा जा रहा था। स्टिंगर ने जो है वो जो है वो पैकेट गांजे के 100 रुपए के खरीदे भी थे। बावजूद उसके सेंट्रल दिल्ली में कहीं कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी। पर्सनली जाकर के एसएचओ से भी हमने मुलाकात की, मिले और उनको बताया भी कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर नहीं आई। और जिस तरह से जान पर खेल करके ये स्टिंग किए गए, उसका रिजल्ट जो है वो कुछ जमीनी तौर पर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब इसके पीछे कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, किसका हाथ है, किसका संरक्षण मिल रहा है, कि सब कुछ बिल्कुल खुला और सबूत के साथ दिखाने के बावजूद पुलिस जो है वो नींद से को देखना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नशा है अब ये युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा आम हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जुवेनाइल जो क्राइम है रेट वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चे जो हैं वो जो स्कूल में जो जाते हैं, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, वो लोग अगर उनको नशे के लिए पैसे नहीं मिल पाते तो वो छोटे मोटे क्राइम करते हैं, वो स्नेचिंग करते हैं। इससे जो है क्राइम रेट भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को इस नींद से जागना होगा। पर्सनली जाकर के हमने एसएचओ से भी और एसीपी टीसी से भी जो है वो मुलाकात की, मिले, लेकिन उसके बाद भी जमीनी तौर पर कोई एक्शन दिखाई हमें दिया नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ पर कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और यहाँ पर क्या स्थिति है? मेरे ख्याल से आप शायद किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय के बाहर है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदी खबर चैनल ने प्रमुखता से अवैध नशे के कारोबार को जो प्रकाशित किया, और कहीं ना कहीं ऐसे में पुलिस की नींद तो उड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अवैध जो नशे के कारोबारी अभी भी सक्रिय हैं इलाके में। और ऐसे में बात की जाए कल्याणपुर इलाके की, तो वहाँ जो है कल्याणपुर इलाके में जो है जगह जगह जो है वहाँ नशा जो बेचा जा रहा है, और नाबालिग बच्चों से भी अवैध जो है नशे का कारोबार किया जा रहा है। बात की जाए खिद्दीपुर इलाके की, वहां भी सिर्फ यही आलम है, अभी नशा जो है तेजी से बेचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो सेवन है वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। जिस तरीके से चैनल पर तमाम जो विजुअल्स आए थे और उसमें देखा गया किस तरीके से घरों में नशा बेचा जा रहा है, तो स्थिति काफी भयावह है। तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई है, कई संस्थाओं ने पुलिस कंप्लेंट की हुई है, लेकिन लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हम लोग थाने जाते हैं, हम शिकायत करते हैं, तो उल्टा पुलिस हमें कई घंटों तक बिठा लेती है, प्रताड़ित करती है। और बात की जाए शशि गार्डन इलाके की, वो शशि गार्डन जो है पड़पड़गंज थाना इलाके में आता है, पांडवनगर थाना इलाके में आता है, वहां भी यही आलम है। और पूर्वी दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके, चाहे वो प्रीत बिहार का चित्रा बिहार हो, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अवैध है, जो नशे का कारोबार चरम पे है। पुलिस की जो है जो इसमें नाकामी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारे सहयोगी दीपक ने ही बताया कि कहीं ना कहीं बीट की इसमें सरपस्ती है। इसमें 110% जो है बीट कांस्टेबलों की मिलीभगत से ये इलाके में अवैध नशे का कारोबार किया जाता है। जी निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल, दीपक, अमित, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद शान हमारे से जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। बहुत बड़ी चिंता का विषय, और जैसे कि हमारे सहयोगी यहाँ पर डिस्कस कर भी रहे थे कि कहीं ना कहीं जुवेनाइल क्राइम रेट भी इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो युवा जो नशे के आदी हैं, जब उन्हें नशा नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे? वो कोई अपराध करेंगे, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे, चोरी चकारी लूट में इन्वॉल्व होंगे। एक तरफ आप क्राइम के रेट को अगर हम देखें, क्राइम के ग्राफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप
नशे को कम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जाहिर तौर पर कुछ बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम सामने नहीं आने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।